लोग इस वीडियो में करेंगे पद खंड के 25 क्वेश्चन और गद्य खंड के 25 क्वेश्चन, पूरे टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। और आप लोग को ये 50 प्रश्न में से सिर्फ 40 प्रश्न को सही करना है। कितने? सिर्फ 40 प्रश्न को सही करना है और आप लोग को कमेंट में बताना है। और देखते हैं कितने बच्चे को 40 प्रश्न इसमें याद है। इसमें थोड़ा हार्ड प्रश्न आप लोग को देखने के लिए मिलेगा और आप लोग को देखते हैं कि आप लोग जो है वह 40 प्रश्न सही कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। और आज इस वीडियो में आप लोग को पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे और वीडियो को स्टार्ट करते हैं और करते हैं मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न हिंदी का। और आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में और कोई भी गलत कमेंट नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग के यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न देगा है और आप लोग पेन और कॉपी लेकर भी बैठ जाइए और सारे प्रश्न को करते चलिए, ठीक है। आज इस वीडियो में पता चल जाएगा कि आप लोग जो है वह हिंदी में कितना स्कोर कर पाते हैं, ठीक है। और आज इस वीडियो में एकदम थोड़ा हार्ड प्रश्न रहेगा। तो यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न क्या करा कि जय कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। जय कृष्ण मूर्ति जो है वह कौन से रचना लिखे हैं। तो आप लोग सभी को पता होगा कि जय कृष्ण मूर्ति जो है वह शिक्षा लिखे हैं। कौन सी रचना? तो शिक्षा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो यहाँ पे अगला प्रश्न देगा दूसरा नंबर क्या करा कि बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है। बताइए तो बिस्नी जो है वह किस एकांकी की पात्रा है। हम ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, हम लोग आंसर को करते चलेंगे क्योंकि हम लोग को कम समय में 50 प्रश्न दम पूरा कर देना है और आप लोग को दम स्कोर जो है वह 40 प्लस लाना है। कितना? 40 प्लस लाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी, सिपाही की माँ। बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? तो सिपाही की माँ चैप्टर का पात्रा है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। कोई भी बच्चा गलत स्कोर नहीं बताएगा, ठीक है। गलत स्कोर कोई भी नहीं बताएगा। दम आप लोग दम है वह अच्छे मन से और सही स्कोर को कमेंट कीजिएगा जिससे मुझे पता चले, ठीक है। उससे पता चलेगा क्या कि आप लोग जो है वह कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। वहाँ भी बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से प्रश्न भी मिलेगा आप लोग को वहाँ देखने के लिए। क्या करा कि मल्लक का जन्म कहाँ हुआ था। बताइए तो मल्लक का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो आजमगढ़ हुआ था। कहाँ? आजमगढ़ में हुआ था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न देगा क्या करा कि प्रगीत कैसा काव्य है। बताइए तो प्रगीत जो है वह कैसा काव्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो प्रगीत है वह बाबू प्रबंध काव्य है। कैसा काव्य है? तो प्रबंध काव्य है, ये याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इस वीडियो में पूरे मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाएंगे जो काफी सारे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और काव्य खंड और गद्य खंड दोनों का 25 प्रश्न करवाएंगे, टोटल 50 प्रश्न। और इसमें से आप लोग को 40 प्लस दम स्कोर करना है और कमेंट बॉक्स में बता देना है कि सर मेरा इतना सही हुआ। और सब सच्चे मन से बताएगा, कोई भी गलत कमेंट नहीं करेगा क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो गलत कमेंट करते हैं। और अगले वाले हिंदी की वीडियो नहीं देखें तो आप लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया और जाके देख लीजिए। उस वीडियो में चैप्टर वाइज करवाया गया हिंदी का प्रश्न है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए। और उस वाला हिंदी की वीडियो में बहुत से बच्चे का कमेंट पढ़े थे। उस वीडियो में बहुत से बच्चे कमेंट किए कि सर जी इस वीडियो में जो है वह बहुत ही आसान से हिंदी का प्रश्न है। तो आज बेटा इस वीडियो में थोड़ा हार्ड प्रश्न मिलेगा और आप लोग 40 स्कोर करके दिखाइए, बस मैं इतना चाहता हूँ। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। और आप लोग ना मुझसे पहले आप लोग आंसर को कर लीजिएगा, ठीक है, मुझसे पहले। और आप लोग सारे प्रश्न को चेक भी करते चलिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न 5वां नंबर क्या करा कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। क्या करा है कि दिनकर जी की जो पहली काव्य पुस्तक जो है वह कौन सी है। आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देगा, ऑप्शन को देख लीजिए और जल्दी से आप लोग आंसर को कर लीजिए। तो दिनकर जी की जो पहली काव्य पुस्तक जो है वह क्या है? तो प्रणभंग है। क्या है? प्रणभंग है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और उस वाले वीडियो में बहुत सारे बच्चे कुरुक्षेत्र लगाए, तो कुरुक्षेत्र नहीं होगा बेटा। पहली काव्य पुस्तक जो है वह प्रणभंग होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी। अगला 6ठा नंबर प्रश्न है। यहाँ पे क्या करा कि निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन है। और बिस्नी कौन है बेटा? तो बिस्नी जो है वह सिपाही की माँ है। कौन है? सिपाही की माँ है। तो वही पूछ रहा है कि बिस्नी की जो पड़ोसिन है वह इनमें कौन है। कौन थी पड़ोसिन? आप लोग को पता होगा जो बिस्नी की जो पड़ोसिन थी वह कौन थी? तो कुंती थी। कौन थी? कुंती थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे 7वां नंबर दिया गया। क्या करें कि उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए। बताइए तो उदय प्रकाश जो 30 चैप्टर है वह लिखे हैं। तो उदय प्रकाश के अनुसार जो दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए। बताइए तो किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए दशहरे के दिन। तो आप लोग को पता होगा, कहानी को पढ़े होंगे। तो किस चिड़िया को देखना चाहिए दशहरे के दिन? तो नीलकंठ को। किस चिड़िया को देखना चाहिए? तो नीलकंठ को, याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न क्या करे, 8वां नंबर करा कि अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया। बताइए तो जो अंग्रेजी ठेकेदार था वह किस चीज की खेती का विस्तार किया था, किस चीज की खेती करने के लिए बोल रहा था। तो अंग्रेजी जो ठेकेदार था वह किस चीज की खेती करने के लिए कह रहा था, तो नील की खेती। किस चीज की, तो नील की खेती। याद रखेगा तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो यहां पे अगला प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि जूठन किस चेतना की रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो में, ठीक है, तो आप लोग पूरे प्रश्न को देखिएगा। क्या करा कि जूठन किस चेतना की रचना है। बताइए तो आप लोग, जूठन जो है वह किस चेतना की रचना है। सभी को पता होगा, ये भी प्रश्न करवाए थे अगले वीडियो में, आओ अगले वीडियो जरूर आप लोग देखेगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। आप लोग को चैप्टर बाय चैप्टर उसमें ऑब्जेक्टिव करवाया गया था, और आप लोग को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो जूठन जो है वह किस चेतना की रचना है, तो राजनीतिक चेतना की। किस चेतना की, राजनीतिक चेतना की। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोग इस वीडियो में 40 प्लस ऑब्जेक्टिव सही कर लेते हैं तो आप लोग को एक भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में छूट कर नहीं आएगा। इसीलिए आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोग जो स्कोर किए हैं वह कितना किए हैं। आप लोग के लिए एक क्वेश्चन भी ना हम देंगे, आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए, और सारे प्रश्न का जो आंसर है वह लास्ट में आप लोग कैलकुलेशन करके बताइएगा कि आप लोग को जो है वह 50 प्रश्न में 40 प्लस सही हुआ कि नहीं हुआ। तो 10वां नंबर प्रश्न यहाँ पे बहुत ही बीबीए प्रश्न है। क्या करा है, ईसाई हसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है। क्या करा कि ईसाई जो लड़कियां थी, जो बर्मा में लड़ाई चल रहा था, तो वहां से सब लोग, मतलब वहां की लड़कियां जो औरतें थी वह भागकर वह आ गई थी कहाँ, तो गांव में आ गई थी। तो वह जो बिस्नी से क्या आकर मांग रही थी, तो आप लोग को पता होगा कि ईसाई लड़कियां जो थी वह बिस्नी से चावल दाल मांग रही थी। क्या कुछ वो लोग नहीं खाए थे, वहां लड़ाई के चलते सारा नष्ट हो गया था, तो वह जो लड़कियां थी वह बिस्नी के घर आकर क्या मांग रही थी, तो चावल और दाल मांग रही थी। तो यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग के सारे सब्जेक्ट का इतना बढ़िया से सारे ऑब्जेक्टिव को कैप्चर करवा देंगे कि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न छूट कर नहीं आएगा। सिर्फ आप लोग इस चैनल से सिर्फ बने रहिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लोग एक बार लाइक करके और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे क्या मोटिवेशनल मिले और आप लोग के लिए ढेर सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लाया जाए और एक भी बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटे, इतना ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा मैं। तो आप लोग इस चैनल से सिर्फ जुट जाइए। तो 11 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा कि भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था। बताइए तो भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था। बताइए, आप लोग को सिर्फ 40 प्रश्न ही करना है, ठीक है। तो भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था, तो प्रेम के। किस भावना का, प्रेम के। तो याद रखेगा, तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग को इस वीडियो में थोड़ा अच्छा प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। बुक के पूरे गहराई से प्रश्न को लाए हैं एकदम, बुक के पूरे गहराई से, कि एक भी प्रश्न कहीं से भी पूछे नहीं छूटे, ठीक है। आप लोग बहुत सारे आसान प्रश्न को कर लिए हैं। तो यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या करें कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है। बताइए तो द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो है वह किसकी कृति है। तो आप लोग को पता होगा जो यह कृति है वह जे कृष्ण मूर्ति की है। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है, तो जे कृष्ण मूर्ति की। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। तो फिर यहां पे अगला प्रश्न आप लोग देखिए, क्या करा कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। बताइए तो उसने कहा था जो कहानी है, इसके कहानीकार जो है वह जो चैप्टर लिखे हैं वह कौन लिखे हैं। तो आप लोग को पता होगा ये दूसरा चैप्टर जो है वह कौन लिखा है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। याद रखिएगा, तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग ना स्कोर गलत नहीं बताइएगा, ठीक है। आप यहाँ पे स्कोर को गलत बता देंगे और बोर्ड एग्जाम जो है वह स्कोर गलत नहीं बता पाइएगा, ठीक है। इसीलिए आप लोग ईमानदारी से, आप लोग सही से अच्छे से स्कोर को बताइएगा, ठीक ना। कहा कि बोर्ड एग्जाम में भी आप लोग अगर कहिएगा घर आकर कि हम तो इतना प्रश्न को सही कर दिए हैं, इतना प्रश्न को टच कर दिए हैं, लेकिन बेटा जो रिजल्ट आता है वही पता चलता है उसी से कि आप लोग जो है वह कितना प्रश्न को किए हैं या नहीं किए हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो में भी आप लोग को पता चल जाएगा, और सही आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग जो है वह 50 प्रश्न में कितने प्रश्न को सही किए हैं और कितने प्रश्न को गलत किए हैं, तो जरूर कॉमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या करा है कि माथुर भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले। बताइए तो माथुर जी जो भितिहरवा गए थे तो उनको वहां पहुंचने पर कौन मिले थे। भितिहरवा उनको कौन मिले थे, तो पुंडलिक जी मिले थे। कौन मिले थे, पुंडलिक जी मिले थे। याद रखिएगा, तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। बताइए तो बातचीत से जो मन है वह किस प्रकार का हो जाता है। तो आप लोग को पता होगा कि जो मन है वह हल्का और स्वच्छ हो जाता है। बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है, तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, क्या करा कि निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं।
बताइए तो कौन है जो प्रलय की छाया के कवि हैं? ये भी प्रश्न में करवाया था अगले वीडियो में। तो जल्दी से आप लोग बताइए, जल्दी से आप लोग स्कोर कीजिए, अपना अपना प्रश्न को सही कीजिए। तो निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं? तो आप लोग को पता होगा जयशंकर प्रसाद। कौन है प्रलय की छाया के कवि? तो जयशंकर प्रसाद है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो 17 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार हैं। बताइए तो एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? जल्दी से आप लोग अपना अपना आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग। तो एक लेख और एक पत्र के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो भगत सिंह जी हैं। कौन है? भगत सिंह जी। तो यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, वो आप लोग के लिए इतना दम सारे प्रश्न को ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं, तो आप लोग एक बार सिर्फ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है? एक बार वीडियो को लाइक करके और शेयर कर दीजिए। तो यहां पे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। बताइए तो युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई जो काव्य कृति है वह कौन सी कृति है? तो युद्ध और शांति की समस्या पर जो लिखी गई काव्य कृति है वह है कुरुक्षेत्र। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन है? तो कुरुक्षेत्र है। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर दिया गया, क्या करा कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है? बताइए तो अर्धनारीश्वर जो है वह किनके कल्पित रूप है? और इस प्रश्न का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। एक प्रश्न आप लोग के लिए छोड़ देता हूं, 19 नंबर प्रश्न। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा, ठीक है? अर्धनारीश्वर कल्पित रूप किनका है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए तो अगला प्रश्न 20 नंबर क्या करा है कि 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बताइए तो 1974 में छात्र आंदोलन का जो नेतृत्व किए थे वह कौन किए थे? जल्दी से बताइए। आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देगा, जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। तो 1974 में छात्र आंदोलन का जो नेतृत्व किए थे वह जयप्रकाश नारायण जी किए थे। कौन किए थे? जयप्रकाश नारायण जी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो 21 नंबर यहाँ पे देख लीजिए, क्या करा कि प्रेमचंद थे। बताइए तो प्रेमचंद जो है वह क्या थे? जल्दी से बताइए आप लोग 21 नंबर प्रश्न का। तो प्रेमचंद जो है वह क्या है? तो कथाकार है। याद रखेगा, प्रेमचंद क्या है? तो कथाकार है। तो यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर यहाँ पे देख लीजिए अगला प्रश्न क्या करा है, कह रहा है कि दिनकर का जन्म कब हुआ था? बताइए तो दिनकर जी का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? आप लोग को जन्म और लेखक से भी वहां प्रश्न बहुत सारे देखने के लिए मिलेंगे। तो आप लोग के लिए एक स्पेशल वीडियो और बना दूंगा मैं, ठीक है? अभी टाइम है आप लोग के लिए, 2 मंथ अभी बचा हुआ। तो आप लोग 2 मंथ अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। तो दिनकर का जन्म कब हुआ था? बताइए तो जो दिनकर का जन्म हुआ था वह 23 सितंबर 1908 को हुआ था। कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 को। याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न 23 नंबर यहाँ पे क्या करा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? बताइए तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है वह किस युग के कहानीकार हैं? आप लोग को पता होगा जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है वह द्विवेदी युग के कहानीकार हैं। किस युग के? द्विवेदी युग के। याद रखेगा। तो यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न 24 नंबर क्या करा कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा में लिखित है? बताइए तो हंसते हुए मेरा अकेलापन जो चैप्टर है वह किस विधा में लिखित है? इसी प्रकार से प्रश्न आप लोग को वहां बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। आप लोग को वहां एक भी प्रश्न नहीं छूटे, इसीलिए मैं लो लेवल से हाई लेवल तक सारे प्रश्नों को करवाऊंगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा में है? तो डायरी विधा में है। किस विधा में? डायरी विधा में है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो देखिए यहाँ पे हम लोग का 25 नंबर प्रश्न क्या करा कि लाहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? बताइए तो लाहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? आप लोग को बता दिए कि आप लोग को एकदम एग्जाम से पहले सारे जो जितना भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर दूंगा। आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है? तो लाहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो अमृतसर के। कहाँ के रहने वाले थे? अमृतसर के। तो यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग को इस सेशन खत्म होता है। इस सेशन में हम लोग कर लिए हैं कितने? 25 प्रश्न को कर लिए हैं। तो अब हम लोग करेंगे अगले सेशन, उसमें करेंगे 25 प्रश्न, ठीक है? वह है पदखंड, उसमें करेंगे अब हम लोग 25 प्रश्न। तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोग जो 50 प्रश्न में जो स्कोर किए हैं वह कितना किए हैं, ठीक है? तो हम लोग चलिए दूसरा सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो यहाँ पे देखिए दूसरा सेशन का पहला नंबर प्रश्न देगा, क्या करा कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ? बताइए तो तुलसीदास जी का जन्म हुआ था वह कब हुआ था? बताइए आप लोग। अब हम लोग करेंगे ये दूसरा सेशन में 25 प्रश्न करेंगे, ठीक है? कितने प्रश्न? 25 प्रश्न, जो टोटल 50 प्रश्न होगा, ठीक है? तो तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था वह 1543 में हुआ था। कब हुआ था? 1543 में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न यहाँ पे दूसरा नंबर क्या करा कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था। जल्दी से आप लोग कीजिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो हुआ था वह कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म, इलाहाबाद में, याद रखिएगा। तो यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग सारे प्रश्नों को एकदम करते चलिएगा, ठीक है, और लास्ट में स्कोर भी बताइएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या करा कि सूरदास किस भाषा से के प्रसिद्ध कवि हैं, बताइए तो सूरदास जी जो है वह किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देगा, जल्दी से आप लोग अपना अपना आंसर कीजिए, बताइए तो। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो में, इसीलिए आप लोग पूरे लास्ट तक पूरे प्रश्न को देख लीजिए। तो सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है, तो ब्रिज भाषा के, किस भाषा के, ब्रिज भाषा के। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न क्या करा कि रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए तो। रघुवीर सहाय का जन्म जो हुआ था वह कहाँ हुआ था। आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देगा, देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में उत्तर प्रदेश दिया गया है, ठीक है। आप लोग को जब तक कंफर्म अच्छे तरीके से याद नहीं रहेगा प्रश्न, वहाँ सही आप लोग नहीं कर रहेगा, इसीलिए आप लोग अच्छे तरीके से याद कीजिए। तो रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा कि कड़वक कहाँ से लिया गया है, बताइए तो। कड़वक जो कविता है वह कहाँ से लिया गया है, तो कड़वक जो बाबू है वह पद्मावत से लिया गया है। कहाँ से, पद्मावत से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे 6ठा नंबर क्या करा कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है, इनमें कौन सी जो कृति है वह सुभद्रा कुमारी चौहान की है, ठीक है। कि इनकी सुभद्रा कुमारी चौहान की इनमें कौन सी कृति है, जल्दी से आप लोग बताइए, जल्दी से आप लोग अपना आंसर कीजिए। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है, तो सभा के खेल। कौन सी कृति है, सभा के खेल, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 6ठा नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो यहाँ पे प्रश्न देखिए 7वां नंबर क्या करा है कि जायसी के पिता का नाम क्या था, बताइए तो। मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है उनके पिता का नाम क्या था, ये पूछ रहा है यहाँ पे प्रश्न, ठीक है। आप लोग को याद है तो आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। तो जायसी जी के पिता का क्या नाम था, तो आप लोग सभी को पता होगा, जायसी जी के जो पिता का नाम था वह शेख यमरेख नाम था। क्या नाम था, शेख यमरेख नाम था। आप लोग अच्छे तरीके से ऑप्शन को पढ़ के आंसर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग जरूर स्कोर बताइएगा कि आप लोग जो है 50 में 40 प्लस किए हैं कि नहीं किए हैं, क्योंकि इस वीडियो में सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा कि नावादास का अस्थायी निवास कहाँ था, बताइए तो। नावादास का अस्थायी निवास जो था वह कहाँ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए आप लोग। जो नावादास का जो अस्थायी निवास था वह कहाँ था, तो वृंदावन में था। कहाँ था, वृंदावन में। तो यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहाँ पे 9वां नंबर प्रश्न क्या करा कि मुक्तिबोध ने सितारा किसे कहा है। क्या करा कि मुक्तिबोध ने सितारा जो कहा है वह किसे कहा है, बताइए तो। आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देगा, आप लोग ऑप्शन को पढ़ लीजिए, ठीक है। तो मुक्तिबोध ने सितारा किसे कहा है, जो मुक्तिबोध ने जो सितारा कहा है वह जनता को कहा है। किसको कहा है सितारा, तो जनता को, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 9वां नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। और हम लोग का छठ जो महापर्व है वह खत्म हो चुका है। तो बेटा आप लोग अच्छे तरीके से 2 मंथ तैयारी कर लीजिए, 2 मंथ अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए, जिससे आप लोग के बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आए, अच्छे परसेंटेज आए, ठीक है। तो आप लोग एकदम जी जान से तैयारी कीजिए, अब ज़्यादा समय भी नहीं है, 2 महीना आप लोग खाली ध्यान देना है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या करा है 10वां नंबर की हार जीत कैसी कविता है, और मैं आप लोग के साथ रहूँगा और सारे सब्जेक्ट का आप लोग को ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर कर दूंगा एग्जाम से पहले, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल से सिर्फ खाली जुड़े रहिए और सारे प्रश्न को करते चलिए और सारे वीडियो को देखते चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या करें कि हार जीत जो है वह कैसी कविता है, तो बताइए आप लोग। जो हार जीत है वह कैसी कविता है, तो गद्य कविता है। कैसी कविता है, गद्य कविता है, याद रखेगा। तो यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग जो है और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत करता हूं, लो लेवल से हाई लेवल तक के प्रश्नों को आप लोग को लिए करवाता है कि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न आए कोई भी दिक्कत नहीं होए। तो आप लोग बेटा एक बार सिर्फ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या करा कि सूरदास किस चीज़ के भूखे हैं, बताइए तो। सूरदास जो है वह किस चीज़ की भूखे हैं। आप लोग को पता हुआ जो सूरदास है वह कृष्ण की जूठन के भूखे थे। किसके, तो कृष्ण की जूठन की। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए।
चलिए तो अगला प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा यहाँ पे प्रश्न कि भूषण किस काल के कवि थे। बताइए तो भूषण जी जो है वह किस काल के कवि थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग को बताता हूँ, जो भूषण जी हैं वह रीति काल के कवि थे। किस काल के हैं, तो रीति काल के। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भूषण किस काल के कवि हैं, तो रीति काल के। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा कि कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं। बताइए तो कबीर दास जो है वह किसमें भेद नहीं करते हैं, जल्दी से बताइए, जल्दी से आप लोग अपना अपना आंसर कीजिए। कबीर जो है वह किसमें भेद नहीं करते हैं, तो हिंदू और मुसलमान में। किसमें भेद नहीं करते हैं, हिंदू और मुसलमान में, और नहीं करना भी चाहिए, ठीक है, आप लोग भी नहीं कीजिएगा। तो कबीर किसमें भेदभाव नहीं करते हैं, तो हिंदू मुसलमान में। तो यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो 14 नंबर प्रश्न को यहाँ पे देख लीजिए, क्या करा कि कौन सी रचना तुलसीदास की है। बताइए तो कौन सी रचना जो है वह तुलसीदास की है। रचना से बहुत सारे प्रश्न वहाँ पे आप लोग के लिए देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग सारे रचना के भी क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है, और मैं करवा दूंगा अभी। तो कौन सी रचना तुलसीदास की है, तो तुलसीदास की जो रचना है इनमें वह विनय पत्रिका है। कौन सी रचना, विनय पत्रिका, याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो 15 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि गुलामी का नशा किसकी रचना है। बताइए तो गुलामी का नशा किसकी रचना है। इस वीडियो में बहुत सारे रचना भी करवाया हूं मैं, ठीक है, तो आप लोग सारे रचना के देख लीजिए। तो गुलामी का नशा किसकी रचना है, बताइए तो गुलामी का नशा जो है वह किनकी रचना है, तो ठाकुर रामनाथ सिंह की रचना है। किनकी, तो ठाकुर रामनाथ सिंह की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था। क्या करा प्रश्न कि सुभद्रा कुमारी चौहान के जो पति का नाम था वह क्या था। बताइए तो आप लोग, सुभद्रा कुमारी चौहान के जो पति का नाम था वह क्या था, तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह नाम था। क्या नाम था, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा कि कड़वक कहाँ से लिया गया है। क्या करा प्रश्न कि कड़वक जो है वह कहां से लिया गया है। तो कड़वक जो है बाबू वह कहां से लिया गया है, तो प्रदवात से लिया गया है। कहां से, प्रदवात से। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग हिंदी का चैप्टर वाइज वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिए, उससे आप लोग को बहुत सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जाइए और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग उस हिंदी के वीडियो को देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या करा प्रश्न कि नावादास के दीक्षा गुरु हैं। बताइए तो नावादास के दीक्षा गुरु कौन थे। जो नावादास के जो दीक्षा गुरु थे वह कौन थे, तो स्वामी अग्रदास थे। कौन थे, स्वामी अग्रदास। वो अग्रदास नहीं देकर कहीं कहीं दे देगा अग्र अली, इनको अग्र अली भी कहा जाता है, ठीक है। तो नावादास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो स्वामी अग्रदास। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, क्या करा कि दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं। बताइए तो दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं, जल्दी से बताइए। जो दूध डूबे अंगूठे के जो छापे थे वह बूढ़े ग्वाल दादा के थे। किनके थे, बूढ़े ग्वाल दादा के। आप लोग कहानी पढ़े होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या करा कि मल्लिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं। जल्दी से आप लोग आंसर को कीजिए। तो मल्लिक मोहम्मद जायसी जो है वह किस परंपरा के कवि हैं, तो प्रेम संख्या काव्य परंपरा के। किसके, प्रेम संख्या नायक काव्य परंपरा के कवि हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो 21 नंबर प्रश्न को देखिए, क्या करा है कि जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है। क्या करा कि जायसी ने अपनी आंख की जो उपमा किए हैं वह किससे किए हैं, तो आप लोग को पता होगा किससे, तो दर्पण से किए हैं। जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे किए हैं, तो दर्पण से, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा कि रामचरितमानस की भाषा है। बताइए तो रामचरितमानस की भाषा जो है वह क्या है, जल्दी से बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग अगर 40 प्लस स्कोर कर लेते हैं तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा हिंदी में, ठीक है। तो रामचरितमानस की भाषा क्या है, तो अवधी भाषा है। रामचरितमानस की भाषा क्या है, तो अवधी भाषा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया, क्या करा कि पिता बिटिया को क्या करता है। बताइए तो पिता जो है वो बिटिया को क्या करता है। तो पिता जो है वो बिटिया को क्या करता है, तो सिखलाता है। क्या कहता है, सिखलाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए तो यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जन जन का चेहरा एक के रचनाकार है। बताइए तो जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है? तो आप लोग को पता होगा कि जन जन का चेहरा एक के जो रचनाकार है वो कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध है। कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। याद है होगा आप लोग को चैप्टर और लेखक का नाम। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न हम लोग का लास्ट प्रश्न यहाँ पे देगा क्या करा कि कंकाल क्या है? बताइए तो कंकाल जो है वह क्या है? आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। कंकाल जो है वह क्या है बेटा? तो कंकाल जो है वह उपन्यास है। याद रखिएगा कंकाल क्या है? तो उपन्यास है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए, आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए कि आप लोग जो है वह 50 प्रश्न में कितने प्रश्न को सही किए हैं। जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी धमाके के साथ। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और आप लोग को इस चैनल पे सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्लियर कर देंगे कि एग्जाम से पहले। ठीक है, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।